नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 के सातों चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब 4 जून को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं। तो देखिए एक नजर। तो कुल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, और ये हम आपको बता रहे हैं इंडिया न्यूज का। आप ये एग्जिट पोल देखिए। एनडीए को 69, इंडिया अलायंस को 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही जन की बात का अगर हम देखें तो एनडीए को 68 से 74 के बीच मिलती हुई सीटें नजर आ रही हैं। टाइम्स नाउ का भी कुछ यही है, 66 से 70, और इंडिया अलायंस को 10 से 13 के बीच। और इंडिया टीवी का आप देख सकते हैं 62 से 68 के आसपास ये है, और इंडिया अलायंस का 12 से 18 के बीच। और साथ ही आप देख सकते हैं एनडीए का 67 से 72 और 8 से 12, ये इंडिया अलायंस का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से ये एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं तमाम न्यूज चैनल्स के, उसमें एक बार फिर से मोदी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो रिपब्लिक मैट्रिक्स ये आप देख सकते हैं 69 से 74 के आसपास। और इसी के साथ ही इंडिया अलायंस की बात करें तो 11, ये इंडिया न्यूज का हम आपको बता रहे हैं। साथ ही जन की बात की अगर हम बात करें, इंडिया अलायंस को 6 से 12 सीटें और एनडीए को 68 से 74 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये कुल 80 सीटें जिनका ये एग्जिट पोल सामने आया है। और पूजा मिश्रा, सपा स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बनी हुई हैं। पूजा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी धन्यवाद सचिन जी, नमस्कार आपको। जी पूजा जी, जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें एक बार फिर से मोदी सरकार बनती भी नजर आ रही है, या फिर ये कहें कि मोदी मैजिक जो है वो बरकरार नजर आ रहा है। हालांकि गुड न्यूज ये भी है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अगर बात करें, जो मिलकर चुनाव लड़ा है, या फिर इंडिया अलायंस, उसमें 14% का इजाफा भी हुआ है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्योंकि जो बार बार ये नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया 400 पार, एनडीए 400 पार, बीजेपी 370, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए जो है सचिन जी, ये जो आप कह रहे हैं कि खुशखबरी की बात है कि 14% जो है वोट बढ़ रहे हैं इंडिया अलायंस का, तो एक खुशखबरी की बात ये है कि 4 तारीख को इंडिया अलायंस जो है सरकार बनाने जा रही है। ये जो आंकड़े आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं, पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो एजेंसीज है उनकी कोई दायित्व तो नहीं बनता है कि वो जो है आंसरेबल हो कि हाँ हमने ये आंकड़े कहाँ से दिए। और ये आंकड़े अगर आप लेके आए हैं सर्वे से, एग्जिट पोल अगर आया हुआ है, तो पहले ये कि इनका सैंपल साइज क्या रहा है, किस समय इन्होंने सैंपल साइज लिया, किन लोगों से बात की और कितने बूथों पर गए, तो फिर जो है पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्टली क्या है। हमने जो है, बल्कि हमारी पार्टी ने सर्वे कराया हुआ है, हमने जो है उत्तर प्रदेश के जो 80 लोकसभा है उनमें जो सर्वे कराया है हमारी पार्टी ने, और लगभग 4 से 5 हजार लोगों से वार्ता की। तो हमारा जो एग्जिट पोल निकल के आता है उत्तर प्रदेश में, मैं स्पेशली बात कर लूँ तो 50 सीटें जो है हम उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। और ये जो आप एग्जिट पोल जो मुझे निकल के आ रहा है, मैं इसे बिल्कुल एग्री नहीं करूँ। जहाँ पे भी ऐसी सीटें दी जा रही, चाहे वो साउथ की बात कर ली जाए, चाहे नॉर्थ की बात कर ली जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, सारी जगहों पे हमें लगता है कि जो सीटें हैं वो बढ़ा के दी जा रही है, और वो जो है 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल पूजा जी, वो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। आप बनी रहिए हमारे साथ। संजय चौधरी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो भी सीधा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संजय चौधरी जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी धन्यवाद। संजय जी, जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं तमाम एजेंसीज और न्यूज चैनल्स के, हालांकि पूजा मिश्रा भी हमारे साथ बनी हुई हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की, वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हैं इस एग्जिट पोल से। वो कह रही हैं कि हमारा सर्वे हमारे पास है और 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप किस तरह से देखते हैं? एक बार फिर से मोदी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, वो उसके परिणाम आ रहे हैं। 10 से ज्यादा एजेंसीज के परिणाम हम लोगों ने विभिन्न चैनलों पर देखे हैं, और उनमें ऑन एंड एवरेज सब में यही दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 350 से लेके और 400 तक सीटें पा रही है। ये एवरेज है, और मुझको लगता है कि अगर सबका एवरेज ये बता रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शुभ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी जो टारगेट उसने रखा था, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस टारगेट को अचीव कर रही है। एग्जिट पोल एक साइंटिफिक प्रोसेस है, उसके विशेषज्ञ हैं, और उसके विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता के आधार पर अपनी बिल्कुल संजय चौधरी जी, ये सभी न्यूज एजेंसीज का अपना अपना विश्लेषण है। हालांकि इसको एक पुख्ता नहीं माना जाएगा, वो तो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो 14% का इजाफा हुआ है, इंडिया अलायंस की हम बात करें, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि 14% बताया जा रहा है कि वो बड़ा है उनका वोटिंग परसेंटेज। नहीं, मुझको लगता है कि अभी
लगता है कि इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, फाइनल टैली आ जाए। और हम इस बात पर विश्वास करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि हम 75+ यूपी में करेंगे। हमारा अपना भी जो परिणाम आ रहा है वो बता रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने टारगेट को अचीव करेगी और लगातार अचीव करती रही। देखिए, हमने 2014 में कहा था कि वह हम 272+ करेंगे, तब यही सारे राजनीतिक दल, विश्लेषक, चुनावी पंडित कहते थे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुमत नहीं मिला तो 2014 में मोदी जी को कैसे मिल जाएगा। मोदी जी तो छोटे से गुजरात की से आते हैं, छोटा राज्य है, देश व्यापी छवि नहीं है। अटल जी नहीं बन पाए तो मोदी जी कैसे बन पाएंगे। लेकिन 2014 में हमने करके दिखाया। 2019 में जब हमने लोगों ने 300+ का टारगेट लिया, तब सब कहते थे कि बीजेपी सारे राज्यों में तो मैक्सिमम जितना मिलना था वो मिल चुका है, अब भाजपा अपने पुराने प्रदर्शन को कैसे दोहराएगी। और उसके पहले 5 राज्यों का चुनाव भाजपा हार चुकी थी 2019 में, लेकिन हमने 300 क्रॉस किया। भारतीय जनता पार्टी अपने ईमानदार नेतृत्व के आधार पर, बेदाग सरकार के आधार पर और अपने कार्यक्रमों के आधार पर, जिसने गरीबों के जीवन को बदल दिया है, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर डायरेक्ट जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है संजय चौधरी जी, ये तो आप अपने एक पॉजिटिव पॉइंट गिना रहे हैं। हमारे साथ पूजा मिश्रा भी बनी हुई है। पूजा, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हमारे जो ये प्लस पॉइंट रहे हैं, इन्हीं के आधार पर हमें वोट मिला है। और जो एग्जिट पोल है वो कह रहे हैं कि चलिए ये भले ही एग्जिट पोल हो, लेकिन इसी के आसपास हमारा जो है जीतने का जो परसेंटेज है वो यही रहेगा। और बार बार जो 400 पार और 370 का नारा लगातार ये दिया जा रहा है, वो भी साकार होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को ऐसा लगता है? सचिन जी, देखिए जो है सरकार रही है 10 साल और एंटी कंपेंसी रही है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और जैसे कि अगर बात कर ली जाए 2014 की बात करते हैं तो 2014 में फील होती हो रहा था। आप लोग भी जो है पत्रकार है, आपने 2014 का भी चुनाव देखा होगा, तो आपने फील किया कि हाँ वहाँ पे जो है पड़ रहे थे वोट, वो दिख रहा था। और अभी का चुनाव भी आपने देखा होगा 2024 में ऐसा कोई जो है नैरेटिव उनका नहीं सेट हो पा रहा था, नैरेटिव नहीं चल रहा था कि जो है अगर वो चल रहा होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बार बार मंचों से भाषण बदलने की जरूरत नहीं होती। मैनिफेस्टो, अपनी मैनिफेस्टो की बात करते, विपक्ष की मैनिफेस्टो की बात ना करते। ये जो देखिए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ तो 50,000 जब वैकेंसी निकली थी कांस्टेबल की, तो उसके अगेंस्ट जो है 50 लाख आवेदन आए थे। तो ये जो आवेदन आए हुए, क्या आपको लगता है कि इन्होंने जो है एनडीए को वोट दिया? नहीं दिया हुआ है। जो अग्निवीर व्यवस्था इन्होंने रखी हुई है, क्या वो एनडीए को वोट दिए? नहीं दिया हुआ है। जो किसान है, क्या एनडीए को वोट दिए? नहीं दिया हुआ। तो ये सारे जो इनके अगेंस्ट एंटी कंपेंसी रही, जो इन्होंने कार्यों के बात नहीं की, पोलराइजेशन करने का प्रयास करते रहे सचिन जी, ये सारे जो वोट इनके अगेंस्ट पड़े हुए हैं। और जो ये भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है सचिन जी, की जो मतदाता शांत रहा, जो बहुत इंटरेक्शन नहीं करता रहा, उसने भी जो है इनके अगेंस्ट वोट किया। वो इंटरेक्शन इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि सरकार के अगेंस्ट बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर उसने जो है वोट किया है सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि हम जनता के बीच में रहे हैं और हमने जनता से इंटरेक्ट करके जाना है, वोटर्स को जाना है कि वोटर्स किन किन मुद्दों पर वोट कर रहा है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जो एजेंसीज हैं, पहली बात तो वो सोच पता नहीं किस सोच से उन्होंने जो है ये एग्जिट पोल निकाले हुए हैं। और अब आप देखेंगे तो जो है पोलिंग बूथ पूरे भारत में 12 लाख पोलिंग बूथ थे, तो कितने जो है जगहों पे गए, कितने पोलिंग बूथ पे गए और किस समय पे गए, सुबह से लेकर जो है शाम तक वोटिंग होती रही, और किस एज वर्ग से बात किया, किस जेंडर से बात पूजा मिश्रा जी, ये तो प्रोसेस रही है ना कि इलेक्शन जब भी आता है उसके जब एग्जिट पोल की बात करें या ओपिनियन पोल की बात करें, ये तो एक प्रोसेस रही है, इस पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट, वो उसके आसपास ही होता है। हाँ, 4 तारीख को एग्जिट पोल से कई बार ऐसा हुआ है कि जो बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आए हुए हैं। ऐसा कोई अगर इस बार 4 तारीख को हम कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बने, क्योंकि हम पे कॉन्फिडेंस उस बात का है कि जनता के बीच में रहे हैं, हमने जनता का रुझान देखा हुआ है, हमने जनता को वोट करने का तरीका देखा हुआ, मुद्दे देखे हुए हैं, तो हमें पता है कि जो है हम काफी स्ट्रॉन्ग है और 4 तारीख को सरकार भी बना रहे हैं। और एग्जिट पोल से विपरीत जो है रिजल्ट आना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, या पहली बार नहीं होगा, ये सब होता रहा है। ठीक है संजय चौधरी जी, पूजा मिश्रा कह रही है कि भैया हम तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, एग्जिट पोल पर हम विश्वास नहीं करते, और देखिए हमारी सरकार बनेगी 4 तारीख को। देखिए, आज ही अरुणाचल का रिजल्ट आया है और वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी क्षेत्र की व्यापकता को कितना बढ़ाया है। आज जिस प्रकार से कल का एग्जिट पोल बता रहा है कि दूरस्थ, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो, ये ऐसे क्षेत्र थे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से दूर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेहनत के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर, ईमानदार नेतृत्व के आधार पर वहां भी जगह बनाई है। और ये कह रहे थे ना कि हम इनके इशू पर नहीं आ रहे, ये हमारे इशू पर आ रहे थे। आप देखिए, ये कहते थे ना कि हम गरीबों को अन्न के लिए लाइन लगवाते थे, ये इसका विरोध करते थे, लेकिन यही अंततोगत्वा आय
और कहा कि ये 5 किलो दे रहे हैं तो हम 10 किलो देंगे। तो कौन किसके इशू पर आया ये जनता ने देखा है और इसी विश्वसनीयता के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। नहीं संजय चौधरी जी, उन्होंने एक बात और कही है कि प्रधानमंत्री के जो भाषणों में जो शब्द थे, मैनिफेस्टो के इर्द गिर्द आप घूमते नजर आए। वो कह रहे हैं जैसे जैसे फेजेस में चुनाव खत्म हो रहे थे, कॉन्फिडेंस गायब हो रहा था प्रधानमंत्री के भाषणों से। देखिए, कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा था, ये चुनाव के परिणाम बता देंगे। मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से हिडन एजेंडा को रखकर आप भारतीय जनता पार्टी के विकास को कहते हैं कि आपने विकास नहीं किया, लेकिन आप क्या कहने लगे कि आप भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। मतलब जिस चीज का कोई बात नहीं, वो ऐसे मुद्दे और जनता को डराकर भारतीय जनता पार्टी से जाकर वोट लेने। नहीं, वो ये आरोप तो वो भी लगा रहे हैं आपके ऊपर कि वो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र आपके जितने भी गहने हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो हड़प लेंगे, ले लेंगे, आपका एक्से करवाया जाएगा। ये तमाम तरीके के आरोप भी आप लगा रहे हैं। भाई इस बात को तो स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा कि जो देश की संपत्ति है उसका हम सर्वे कराएंगे, हम एक्सरे कराएंगे और अपर कास्ट के लोग जिनके पास बहुत संपत्ति है उसकी लेकर हम नीचे लोगों को देंगे। तो उसका मंतव्य तो यही था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र को व्यापक बनाया है और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, मैंने कहा ना चुनाव लोकसभा का हो रहा है, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन एक ऐसा है जो हमेशा देश के लिए सक्रिय रहता है, ईमानदार भूमिका निभाता है, अथक परिश्रम करता है, हमेशा जनता के बीच में रहता है। देखिए, चुनाव का दौर बदल गया। अब वो दौर नहीं रहा कि 5 साल के बाद नेताजी कुर्ता पहन के आएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। ठीक है, 24 घंटे और मुझको लगता है 7 दिन जो जनता के बीच में रहेगा वो जनता की विश्वसनीयता अर्जित करेगा और यही अर्जित विश्वसनीयता हमें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पूजा मिश्रा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि 5 साल में सिर्फ याद आती है। और देखिए जो है सचिन जी, 5 साल में 10 साल इनकी सरकार रही है, कार्य की बातें नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने जो है अभी फिर से कितनी गलत गलत बातें कह दी। अगर जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है कह रहा था कि हम वित्तीय अनियमितता दूर करेंगे, तो फिर इसमें गलत क्या है। और वित्तीय अनियमितता है 10% लोगों के पास में, देश का 77.7% जो है वेल्थ है और जो है बाकी 60% लोगों के पास में देश का 4.7 वेल्थ है। ये तो वैसी बात है, वित्तीय अनियमितता है, इसको दूर किया जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे थे, तो अरुणाचल प्रदेश की राजनीति को मैंने बहुत करीब से देखा है, बचपन से देखा हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजनीति ना वेदर की तरह चेंज होती है, जैसे वेदर बदलते हैं। हम लोग मजाक भी क्या करते थे कि यहाँ की राजनीति वेदर की तरह बदलती है। और यहाँ पे जो है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ में होता है और लोग वोट अलग अलग डालते हैं। जो है कि वहां पे जब वोट डालना होता है, अगर आप मान के चलिए कि वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है फिर विधानसभा चुनाव में, तो ये पूरा 100% श्योर है कि वो सेंटर में जो है कांग्रेस चाह रहे हैं। वहां की जो लोगों की जो सोचने की धारणा है वो ऐसे होती है ना कि वो चाहते डेवलपमेंट रहे, कि हाँ यहाँ पे ऐसा ये सरकार बननी चाहिए, यहाँ पे ये रहनी चाहिए। वो मुद्दों पे और जो उनका प्रत्याशी होता है वो वहां पे वोट कर रहे होते हैं, वो देखते हुए। लेकिन पूजा मिश्रा जी, मैं एक और चीज समझना चाहूंगा। जिस मकसद के लिए जो अलायंस तैयार किया गया था उसमें हमने देखा बीच में बहुत उतार चढ़ाव भी आए। एक बार तो ऐसा हो गया था कि अलायंस बनते बनते बिल्कुल बिखर सा गया। उसके बाद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए आप बहुत स्ट्रांगली तरीके से आगे बढ़े। लेकिन जो बीच में अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना, फिर उसके बाद वो कैंपेनिंग में जुट जाते हैं, स्वाति मालीवाल की तरफ से जिस तरह से बातें निकलकर सामने आए, जो आरोप लगाए, उसके बाद अब कुछ ही देर बाद वो फिर से जेल में चले जाएंगे। क्या आपको लगता है इससे भी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर पड़ता है? जनता कंफ्यूज रहती है कि भैया कल तक जो धुर विरोधी थे आज वो एक साथ हैं। कहीं किसी राज्यों में आप बिल्कुल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं आप एकजुट हैं। तो देखिए सचिन जी, चुनाव जो है रणनीति के हिसाब से लड़ा जाता है। अगर जो है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को लगा कि जो है पंजाब में हमें अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए, उस रणनीति से लड़ रहे हैं। और अगर आप बात करते हैं कि पहले विरोध रहा फिर साथ में आया, तो ये कहाँ एनडीए से कहाँ छूटा है। एनडीए में विरोध रहा। यहाँ उत्तर प्रदेश में ही जो है देखा जाए तो संजय चौहान जी जो है कह रहे थे कि हमें हमारे सिंबल पे लड़ना है। आप देखिए नीतीश जी को जो है इनको कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये पार्टी में जाऊंगा, पर इन्होंने लिया। इनके अंदर बिल्कुल खींचतान चलते रहे। और यहाँ पे आरएलडी के जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो जब लास्ट मोमेंट तक चुनाव प्रचार चल रहा था और वो कह रहे थे कि हमारा अपमान किया जा रहा है, उनके अंदर विरोध चला जा रहा था कि नहीं जो है भाजपा हमें इंपॉर्टेंस नहीं देती है। तो देखिए जहां पर जो है 4 लोग रहेंगे वहां कुछ ना कुछ जो है मतभेद तो आएगा। तो मतभेद तो रहता है, पर हमारे पास में मनभेद नहीं है। आप जैसे स्वाति मालीवाल की बात की, तो किसी भी महिला हो, कोई भी हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उस पर न्याय होना चाहिए, चाहे स्वाति मालीवाल हो चाहे नहीं। पूजा मिश्रा जी, ये बात तो आप खुलकर बोल रही हैं, लेकिन आपके जितने भी अलायंस के जो नेता है, दिग्गज है, उनकी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया।
ये देखिए, मुझे लगता है कि जो है संजय जी ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये क्लियर किया था कि अगर इनके साथ में ये घटनाएं घटी हैं तो इस पे कार्रवाई होगी, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है। तो इसके तो अगेंस्ट ही है, हम किस पे ऐसा नहीं कर रहे कि हम नहीं मेरा वो चलिए वो एक अलग मैटर है, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इन चुनाव में जो रिजल्ट आने वाला है 4 तारीख को? देखिए सचिन जी, 4 तारीख को जो परिणाम आने वाला है वो इंडिया अलायंस की जो है पक्ष में आ रहा है, और जनता ने जो वोट डालना था ना वो बिल्कुल पॉजिटिव होकर के माइंड सेट करके उन्होंने मुद्दों पर वोट डाला है। वरना जैसे कि भगवान श्री राम जी का नाम नहीं, क्योंकि पूजा मिश्रा जी सवाल मेरा इसलिए भी है ना, क्योंकि आखिरी फेज से पहले प्रधानमंत्री का विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाना, वहां पर ध्यान लगाना, उसको लेकर भी आप कह रहे थे कि ये तो एक मार्केटिंग का काम हो रहा है, उसको लेकर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। नहीं सचिन जी, जो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं वोटर। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल आप चाहे जो है मेडिटेशन करें, चाहे पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, हम भी करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप सुरक्षा के साथ करें, देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे हैं, आप करिए। भले आप संविधान का जो है अब मान कर जाए, आप कुछ सब बोल जाते, प्रधानमंत्री गरिमा को खराब करते, पर उसका लाइव टेलीकास्ट पे आपत्ति जताया था कांग्रेस ने। वो जाके इलेक्शन कमीशन में जा रहे थे, कोई असंवैधानिक गतिविधि तो कर नहीं रहे थे, तो आपको परेशानी क्या, आप करिए। हम तो कहते हैं आप कभी पापी सरकार आनी नहीं, आप 5 साल करिए जो है मेडिटेशन, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें कहाँ से आपत्ति आ जा रही? अगर इलेक्शन कमीशन में कोई जा रहा है, अगर ये जो है इलेक्शन कमीशन के पास जाना कि हाँ इस पर लाइव टेलीकास्ट नहीं होता, इसमें गलत बात क्या है? हम कह रहे जो है धर्म का इस्तेमाल। अच्छा, दिक्कत लाइव टेलीकास्ट है, ठीक है। पूजा मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, संजय चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय चौधरी जी, तमाम बातें पूजा मिश्रा ने कही हैं कि जिस तरह से अगर आप ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि हम धुर विरोधी थे और आज एक साथ है, तो ये तो एनडीए में भी है। देखिए मित्र, वोट मिलता है विश्वसनीयता के आधार पर। मैंने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार की विश्वसनीयता रखती है उसी को वोट। याद कीजिए 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि हम गरीबी हटाएंगे। उन्होंने कहा था इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ। क्या हुआ उनके नारे पर? उन्होंने कहा था ना कि देश में गरीबी हट जाएगी, यानी गरीबी हट जाएगी, देश शोषण से मुक्त हो जाएगा, देश में जो धन है वो सबके पास पहुंच जाएगा। यही कहने वाले आज क्या नारा लगाते हैं कि एक वर्ग के पास इतना पहुंच गया, दूसरे वर्ग के पास इतना पहुंच गया, यानी कि वे अपने सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी के दिए हुए वचन को अपने ही तर्कों के आधार पर धूल दूषित कर रहे हैं। बात नंबर 2, जब कोई राजनीतिक दल जिस विषय को उठाता है, हमको याद है कि हिमाचल के चुनाव के पहले बड़ा नारा लगा कि हमें आप महंगाई कम करने के लिए वोट दीजिए। लेकिन हिमाचल का जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद जब परिणाम आता है तो सबसे पहले पेट्रोल का दाम 5 रुपए हिमाचल प्रदेश में ही बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जनता से कहा जाता है कि महंगाई हम हटाएंगे, लेकिन आएंगे तो महंगाई बढ़ाएंगे। ये राजनीतिक दल जब अपनी विश्वसनीयता को जनता के आंखों के सामने ही धूल दूषित करते हैं, उसे कंडम कर देते हैं, यानी कहते कुछ है करते कुछ है। ये इंदिरा से लेकर आज तक कांग्रेस की परंपरा बनी हुई है। मुझे लगता है कि इसीलिए इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, इसीलिए इनके नेतृत्व में ईमानदारी नहीं दिखती और नरेंद्र मोदी के रूप में जनता को। ठीक है संजय चौधरी जी, लेकिन सवाल सब मेरा यही है, लगातार विश्वसनीयता के आधार पर एंटी इनकम्बेंसी की बात करने वाले उत्तर प्रदेश को क्यों भूल जाते हैं? दोबारा योगी जी आते हैं, 5 बार गुजरात के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की लौट कर आती है, उसको क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से मुक्त होकर, मैं तो चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार गरीबों को बैंकों से जोड़ा, आज एक उदाहरण बताइए कि जिसको 2000 रुपया किसान को मिल रहा हो, देश में किसी भी एक किसान को 1 पाई कम मिला हो, यानी कि 1999 रुपया 99 पैसा मिला। नहीं, लेकिन विपक्ष तो कहता है कि ये तो किसान विरोधी सरकार है, किसान नाराज है करके योजनाओं को पहुंचाना। इसलिए गरीबों के वर्ग में, वंचित अगर आपने इतना किसान आंदोलन क्यों हुआ? किसान के जो लिए कानून लाया था उसको वापस क्यों लेना पड़ा? हम किसान इसमें कार्य कर रहे हैं और किसान आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है पूजा जी, अपनी बात रखिए आप। देखिए, ये जो बार बार कह रहे हैं कि जो है किसान के हक में काम कर रहे थे, तो सचिन जी इन्हीं का आंकड़ा है कि 500 करोड़ जो है किसानों का भुगतान बकाया है, आमदनी इन्होंने दोगुनी नहीं की हुई है। अगर किसान हित पे काम कर रहे होते तो किसान आंदोलनरत क्यों रहता? और किसान का जो कानून लेके आए थे इसको वापस क्यों लेना पड़ता? अब ये जो है ये अब में किसानों का निर्णय आपको याद होना चाहिए।
और किसानों, आपको ये भी याद होना चाहिए कि टेनी के बेटे ने किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा दी थी और फिर भी आपने टेनी को टिकट दे दिया। आपने ब्रिजभूषण को के बेटे को भी टिकट दे दिया और उन्होंने भी यही कार्य किया कि गाड़ी में बच्चों को रोक दिया और असंवेदनशीलता दिखाई। आप कह रहे हैं कि जनता के हित में आपने कार्य किया हुआ है, क्लियर हो जाएगा हाथ कंगन को आस्ती। बिल्कुल 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि जनता किसको सराखों पर बिठाती है और किसको बाहर का रास्ता दिखाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय चौधरी जी आपका जुड़ने के लिए, और पूजा मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।